आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूक्रेन रूस तनाज़े के फौरी और पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने टेलीफोन पर यूक्रेन के सदर के साथ बातचीत की। भारत ने मुमकिना न्यूक्लियाई धमकी से मुताल्लिक पाकिस्तानी फौज की सरबराह के बयान की शदीद मजम्मत की है। उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियाई हथियारों का हामिल एक गैर जिम्मेदार मुल्क करार दिया। लोकसभा ने इनकम टैक्स और टैक्सेशन कवानीन तरमीमी बिल को ज़बानी वोट से मंजूरी दी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत ने बैंकॉक में 19 साल से कम उम्र और 22 साल से कम उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने के 4 तमगों समेत 27 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूक्रेन रूस तनाज़े के फौरी और पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है और वो इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन करेगा। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में वजीर आजम ने कहा कि यूक्रेन रूस तनाज़े के फौरी और पुरअमन हल की ज़रूरत के बारे में भारत का मुस्तकिल मौक़िफ़ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत इसमें हर मुमकिन ताउन करने के साथ साथ यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोदी ने हालिया हालात व वाक़यात के बारे में जनाब ज़ेलेंस्की के नुक्ते नज़र को भी सुना। वज़ीर आज़म मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली बातचीत से कबल यूक्रेन के सदर से बात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अगले जुमे को अलास्का में जंग के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल करने के लिए बातचीत होगी। जनाब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। बाद में रूस के तर्जुमान ने भी इसकी भी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि मीटिंग का ये मकाम अलास्का के रूस से करीब होने के सबब काफी मौजू है। भारत ने इम्कानी न्यूक्लियाई खतरे से मुताल्लिक पाकिस्तानी फौज के सरबराह आसिम मुनीर के तबसरे की सख्त मजम्मत की है। एक बयान में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने पहले ही ये वादे कर दिया है कि वो किसी भी न्यूक्लियाई ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी ज़रूरी इक़दामात उठाना जारी रखेगा। बयान में कहा गया है कि न्यूक्लियाई धमकी देना पाकिस्तान का कारोबार में एक स्टॉक है और इस बात पर अफसोस जाहिर किया गया है कि इस तरह के तबसरे एक तीसरे दोस्त मुल्क की सरजमीन से किए गए हैं। वजारत खारजा ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी को खबरदार किया कि वो इन तबसरों में पिनहा गैर जिम्मेदाराना रवैये पर खुद नतीजा अख्ज़ करे जो कि पाकिस्तान की न्यूक्लियाई कमान और कंट्रोल की सालमियत से मुताल्लिक तशवीश को भी बढ़ाते हैं, ख़ास तौर से दहशत गर्दों के साथ फ़ौज के करीबी रवाबित के मद्देनज़र। लोकसभा ने टैक्सेशन कवानीन तरमीमी बिल 2025 और इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 को ज़बानी वोट से मंजूर कर लिया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बिहार में वोटर फहरिस्त पर खुसूसी नजरसानी के अमल और दीगर मामलात पर अपोजिशन अरकान के एहतजाज के दरमियान ये बिल पेश किए। इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 का मकसद इनकम टैक्स से मुताल्लिक कानून को मुस्तहकम और तरमीम करना है, जबकि टैक्सेशन कवानीन तरमीमी बिल 2025 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मजीद तरमीम करेगा और इसके तहत माली एक्ट 2025 में तरमीम होगी। जनवरी 2014 से हुकूमत ने कई इस्लाहात की हैं। इनकम टैक्स कानून में भी पिछले 10 बरसों में इस्लाह हुई है, जिसमें कॉरपोरेट टैक्स इस्लाहात, पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात, कैपिटल गेन्स के टैक्सेशन में इस्लाहात शामिल हैं। टैक्स इंतजामिया को मजीद मुअस्सिर, शफाफ और टैक्स दहिंदगान के मुवाफिक बनाया गया है। इंतखाबी कमीशन ने वोटर फहरिस्त की खुसूसी नजरसानी SIR पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और RJD समेत सियासी पार्टियों के दावों को मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार हक़ाइक़ की जांच करते हुए इंतखाबी कमीशन ने कहा कि सही और शफाफ वोटर फहरिस्त
جمہوریت کو مضبوط کرتی ہے۔ کمیشن نے SIR سے متعلق تمام دستاویزات اور ذاتی معلومات کے فارم جمع کرنے کے مرحلے کے اہم نتائج بھی جاری کیے۔ کمیشن نے بہار میں SIR سے متعلق اپنے یومیہ بلیٹن کو بھی شیئر کیا۔ انتخابی کمیشن نے کہا کہ بہار میں SIR سے متعلق ووٹروں کی جانب سے براہ راست موصول ہونے والے 10,570 میں سے 127 دعووں اور اعتراضات کو اب تک حکام کی جانب سے نمٹا دیا گیا ہے۔ سڑک اور ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اگر قدرتی ایندھن اور گرین ہائیڈروجن کی پیداوار اور ان کے استعمال میں اضافہ ہوتا ہے تو بھارت توانائی کی برآمدات کرنے والا ملک بن سکتا ہے۔ جناب گڈکری عالمی بایو فیول ڈے کے موقع پر پونے میں بایو ورس پہل کے افتتاح کے دوران خطاب کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ قدرتی ایندھن سے متعلق انقلاب درآمدات میں کمی اور دیہی معیشت کو تقویت بخشنے میں اہم رول ادا کرے گا۔ انہوں نے زرعی پیداوار سے گرین ہائیڈروجن جیسے ماحولیات کے لیے موزوں ایندھن پر مزید تحقیق کی ضرورت پر زور دیا۔ میں نے کہا ہمارے یہاں سب شوگر فیکٹری والوں کو بوائلر میں بگاس جلانے کے بجائے بگاس سے CNG بناؤ بایو ڈائجسٹر میں ڈال کر، اور CNG کے بجائے اگر آگے چل جائے تو ہائیڈروجن بناؤ۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی ہائیڈروجن کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے 10 روٹ پر۔ تو ہائیڈروجن از اے فیول فار دا فیوچر، اور ہائیڈروجن کے کارن جو گرین ہائیڈروجن ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش کی تصویر بدل جائے گی۔ دلی سرکار نے قومی راجدھانی خطہ دلی میں کتوں کے کاٹنے اور ریبیز پر کنٹرول سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم کا خیر مقدم کیا ہے۔ آوارہ کتوں کو فوری طور سے پکڑنے، انہیں اسٹرلائز کرنے اور مستقل طور پر انہیں متعلقہ بسیروں میں منتقل کیے جانے کو کہا گیا ہے۔ اس سے قبل عدالت عالیہ نے قومی راجدھانی خطے دلی میں کتوں کے کاٹنے اور ریبیز پر کنٹرول کے لیے سخت ہدایات جاری کی۔ اس کے لیے آوارہ کتوں کو فوری طور سے پکڑنے اور مستقل طور پر انہیں متعلقہ بسیروں میں منتقل کیے جانے کو کہا گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ آوارہ کتوں کو پکڑے جانے کے بعد پھر سے عوامی مقامات پر نہ چھوڑا جائے۔ بچوں پر آوارہ کتوں کے حملوں کی اطلاعات کی بنیاد پر اپنے طور پر نوٹس لیتے ہوئے ایک کیس میں عدالت نے یہ ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں آئندہ 7 دن میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی بنگال، سکم، اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ میں جمعرات تک شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ان ریاستوں کے علاوہ اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں آج موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بہار اور اڈیشہ کے بھی کچھ علاقوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بہار، جموں و کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں آج تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ نئی دلی سے ایشانی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبدالواحد۔ آدھار کے ذریعے چہرے کی تصدیق کے نظام سے 10 اگست 2025 تک 200 کروڑ سے زیادہ لین دین ہوا ہے۔ اس طرح اس نظام نے ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ صرف 6 ماہ میں لین دین کی تعداد 100 کروڑ سے بڑھ کر 200 کروڑ ہو گئی ہے۔ اس کامیابی کے بارے میں بات کرتے ہوئے UIDAI کے CEO بھونیش کمار نے کہا کہ اتنے کم وقت میں آدھار کے ذریعے چہرے کی تصدیق کے نظام سے 200 کروڑ لین دین تک پہنچنا اس اعتماد اور بھروسے کو ظاہر کرتا ہے جو شہریوں اور خدمات فراہم کرنے والوں دونوں کو آدھار کے محفوظ، جامع اور جدید تصدیقی نظام پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سفر خود اس کے وسعت پذیر ہونے اور ملک کی ڈیجیٹل تیاری کا ثبوت ہے۔ چہرے کی تصدیق کا نظام لوگوں کو صرف اپنے چہرے کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر اپنی شناخت کی تصدیق کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس کے لیے کسی دستاویز یا فزیکل جسمانی رابطے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ نظام محفوظ، تیز رفتار ہے اور کسی بھی وقت کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ Face authentication is one of the fastest growing modality in the Aadhaar ecosystem. This is purely on the mobile device of beneficiary. The Aadhaar authentication can take place in seconds. We have seen a record number of 200 crore transactions in the use of Aadhaar authentication using face authentication. It is being used by various central government schemes. This is very secure, safe and reliable modality developed in-house by UIDAI, and we achieved more than 200 crore transactions as on 10th August 2025 this year. جموں کشمیر میں آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت ہر گھر ترنگا کے
मौजू के साथ श्रीनगर के सियाहती मकाम बॉटनिकल गार्डन में आज सुबह से तिरंगा महोत्सव 2025 जारी है। इस महोत्सव में हिस्सा लेने वाले अफराद कौमी मुहिम के लिए अपनी वाबस्तगी, हुब्बुल वतनी और वफादारी का इजहार कर रहे हैं। पेश है श्रीनगर से हमारे नामानिगार की रिपोर्ट। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तिरंगा यात्रा को तकरीबन 7 बजे डल झील के किनारे वाक़ा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से सियाहती मकाम बॉटनिकल गार्डन पहुंचने के लिए झंडी दिखाई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए, जिनके हाथों में तिरंगे थे, और इस यात्रा में स्कूली बच्चे, नौजवान, सरकारी एहलकार और तमाम शोबे-ए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मर्द व खवातीन शामिल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बॉटनिकल गार्डन में हर तिरंगा नुमाइश का इफ्तिताह किया और मुल्क की जदोजहद आजादी और तरक्की के सफर के अलावा सकाफत और विरसे की अक्कासी करने वाले स्टॉल्स का मुआयना किया। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। तेलंगाना में बीजेपी की रियासती शाख ने मुल्क की जंग आजादी की याद में शहरियों को मुत्तहिद करने और कौमी इफ्तिखार को जश्न मनाने के लिए हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के साथ यौम आज़ादी मनाने के मंसूबे का ऐलान किया है। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने कहा कि पार्टी हर घर तिरंगा मुहिम के 6 साल पूरे होने पर 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लहराने की हौसला अफजाई करने के लिए हैदराबाद और रियासत भर में तकरीबात की तैयारी कर रही है। हाथियों का आलमी दिन हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मकसद जमीन पर सबसे अहम मखलूक़ात में से एक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। कौमी सतह पर हाथियों का आलमी दिन 2025 आज तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में मनाया जाएगा। ये तकरीब माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली की वजारत तमिलनाडु के महकमे जंगलात के इश्तराक से मुनक़िद कर रही है। भारत में दुनिया में जंगली हाथियों की आबादी का तकरीबन 60% है, जहां हाथियों के लिए 33 महफूज इलाके और 150 शनाख्तशुदा कॉरिडोर्स हैं। मुक्केबाजी में कल खवातीन के 80 किलोग्राम से ज्यादा के जुमरे में रितिका के सोने का तमगा जीतने के साथ 19 साल और 22 साल से कम उम्र की एशियाई चैंपियनशिप 2025 में भारत की मुहिम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। ये चैंपियनशिप बैंकॉक में मुनक़िद हुई, जिसमें भारतीय टीमों ने दोनों उम्र के ग्रुपों में कुल 27 तमगे हासिल किए। 19 साल से कम उम्र की टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और सोने के 3, चांदी के 7 और कांसे के 4 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि 22 साल से कम उम्र की टीम ने सोने का 1, चांदी के 4 और कांसे के 8 तमगों समेत 13 तमगे हासिल किए। इस ग्रुप में सोने का तमगा हासिल करने वाली वाहिद खिलाड़ी रितिका रहीं। चीन के चेंगडू में आलमी गेम्स 2025 में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में आज शाम भारत की नम्रता बत्रा का मुकाबला चीन की खिलाड़ी मेंगुई चेन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अरकान पार्लियामेंट के लिए नए फ्लैटों के इफ्तिताह को सफ़े अव्वल पर शाया किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, भारत की 4 बड़ी नदियों के नाम से मौसूम किए गए 4 टावर। रोजनामा प्रताप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की टेलीफोन पर बातचीत को नुमायां तौर पर शाया किया है। अखबार की सुर्खी है, दोनों लीडरों की सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा में मुलाकात होगी। यौम आज़ादी तकरीबात से मुतल्लिक तैयारियों को भी उर्दू अखबारात ने नुमायां जगह दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है कि 7,500 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे दिल्ली पुलिस। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूक्रेन रूस तनाज़े के फौरी और पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने टेलीफोन पर यूक्रेन के सदर के साथ बातचीत की। भारत ने इम्कानी न्यूक्लियाई खतरे से मुताल्लिक पाकिस्तानी फौज के सरबराह के बयान की शदीद मजम्मत की है। उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियाई हथियारों का हामिल एक गैर जिम्मेदार मुल्क करार दिया। लोकसभा ने इनकम टैक्स और टैक्सेशन कवानीन तरमीमी बिल को ज़बानी वोट से मंजूरी दी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत ने बैंकॉक में 19 साल से कम उम्र और 22 साल से कम उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने के 4 तमगों समेत 27 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।